ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है दिल्ली बोले में। हमारे साथ दिल्ली की जनता है, जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के और समस्याएं यहाँ की जनता की। मैं आपको दिलीप पांडे जी के बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 35 साल से मैंने तन मन धन से कांग्रेस की सेवा करी है। सभी मुझे जानते हैं, बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे। लेकिन इतनी इग्नोरेंस हमारे मतलब इतना इग्नोर किया गया हमें। अब मैं यहाँ का तिमारपुर विधानसभा का दिलीप पांडे हूँ, विधायक प्रतिनिधि हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि राहुल गांधी जी और अमित शाह जी ने ट्वीट किया था, अजय झा एक आपके मीडिया के ही हैं, कि इनकी कोरोना काल में इस तरह से दिक्कत आ रही है। मैं खुद उनके घर गया, सैनिटाइज कराया और उनकी पूरी डॉक्टर से लेकर जांच कराकर आज वो ठीक ठाक है। और ये लोग ट्वीट खेल रहे थे, राहुल गांधी जी और अमित शाह। समस्या दूर नहीं हो पा रही ना, समस्या तो ये है। आप बोलिए सर। अभी ये कह रहे थे कि हर जगह एक प्रतिनिधि एमएलए जी बनाते हैं, तो यहाँ जो दो प्रतिनिधि हैं अलग अलग स्टेटमेंट क्यों देते हैं? परसों स्टेटमेंट आई है एमएलए जो क्या नाम है प्रतिनिधि विशाल चोपड़ा जी, ये 2 दिन पानी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह मैसेज आ गए 10 से 13 तक पानी नहीं आएगा, और आज पानी कैसे आ गया? बोले 2 दिन मेंटेनेंस के लिए मांगे गए थे। मेंटेनेंस का काम तय समय से पहले भी पूरा हो सकता है, तो प्लांट चालू हो जाएगा। इतनी सी बात समझना नहीं चाहते। आप बोलिए और समस्याएं बताइए। पानी को छोड़ के आप और भी समस्या, पानी बोले क्या समस्या है? और समस्या, कूड़े की समस्या, सफाई कर्मचारियों की समस्या, पार्क की समस्या। यहाँ पे इतनी समस्या है। पार्क की समस्या सबसे बड़ी। यहाँ पे बच्चों का विकास नहीं है, बढ़ेगा कैसे? कौन जिम्मेदार है बताइए? यहाँ पे कोई मैदान नहीं है, कोई एक मैदान नहीं है विजयनगर डबल स्टोरी के अंदर। पर्टिकुलरली आप यहाँ पे पानी की समस्या के पीछे बाकी मुद्दों को ढक नहीं सकते हैं। सफाई जीरो। ठीक है, जिम्मेदार कौन है? यहाँ तीनों नेता बैठे हैं पार्टी के, सामने खड़े हैं, सवाल पूछे। सर पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं वेस्ट परमानंद से, और हमारे उधर 8 पार्क हैं, और 8 पार्क की मैं यही बात करने आया हूँ कि सर्दी में एक भी पेड़ की छटाई नहीं हुई। सब पेड़ लोगों के घरों तक पहुँच चुके हैं। दूसरा, नालियों का बुरा हाल है, उनके ऊपर कोई भी जो है सीवरेज का वो जो भी सिल्ली लगाई जाती है वो सिल्ली नहीं है। दूसरा, हमने 8 पार्कों में जितने भी माली सरकार की तरफ से अलॉट है, एक माली नहीं आता। हमने पर्सनल माली रख के उनको पे करके अपने पार्कों की लोकेशन को बढ़िया बना रखा है। एक बार आप आए देखें कि कितना बुरा हाल था और आज पार्कों का हाल देखें। सवाल पूछे तीनों नेता हैं, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और सर बिल्कुल सर, मैं जो बोल रहा हूँ वो तीनों के आगे है कि भाई हमने पर्सनल माली पार्क, वेस्ट परमानंद की बात कर रहा हूँ। वेस्ट परमानंद में 8 पार्क है। 8 पार्कों में से एक भी पार्क की सर्दी में छटाई नहीं हुई। लोगों के घरों में पेड़ चले गए, और हमने पर्सनल माली रखे तब जाके पार्क की सफाई हुई। नालियों के ऊपर सिल्ली नहीं है, लोगों की गाड़ियां जाती हैं वो उसके ऊपर चली जाती हैं। बहुत बार बोला, लेकिन माली से हमेशा यही क्वेश्चन सुनने को मिला कि जी सैलरी नहीं मिल रही। ठीक है, जवाब ले लेता हूं क्योंकि समस्याएं देखिए पानी के अलावा भी बहुत हैं। सीवर की है, पार्कों की है, सड़कों की है, कैसे दूर होंगी? सवाल तो ये उठ रहा है। सर 5 साल में 3 बार वोट दिया जाता है, 3 प्रतिनिधि होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होता है, एक काउंसलर साहब भी होते हैं, और उसके साथ एक एमएलए भी होता है। एमएलए साहब का चलो आपने पानी की बात करी, बाकी की 2 बातें जो ये बता रहे हैं निगम पार्षद का काम है, एमसीडी का काम है। अगर पार्क में जाली टूटी है नाली के अंदर और माली नहीं है, ये सारी की सारी शेम कौन है? काउंसलर की शेम है, जो भ्रष्टाचार बीजेपी शासित एमसीडी 14 साल से यहाँ शासित है। इनसे पूछिए क्यों नहीं लग रही नाली, क्यों नहीं माली आ रहे, क्यों नहीं सफाई आ रही, कूड़े की गाड़ी क्यों नहीं आ रही है रेगुलर? अब जैसे इन्होंने बताया, क्वेश्चन उठाया, बहुत अच्छा है। अभी आपने सबने देखा होगा कि एमसीडी के जो काम है विधायक भी और निगम पार्षद भी दोनों मिलकर कराते हैं। पीछे जैसे अभी अगर इन्होंने 13,000 करोड़ केजरीवाल जी ने देने थे एमसीडी को, एमसीडी के हिस्से का फंड उन्होंने नहीं दिया। अब ये कहते हैं एमसीडी में भ्रष्टाचार है। क्यों? क्योंकि ये फंड नहीं दे रहे तो एमसीडी में भ्रष्टाचार हो गया। अब मैं इनको एक चीज और पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का जवाब दो। सुनो, आप मेरी बात का जवाब देना। मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, भाई साहब मेरी बात का जवाब दो। मैं 13,000 की बात नहीं करूँगा, मेरी बात सुनो। मेरा क्वेश्चन पूछो, उसका जवाब देना। अंतु जी मेरा क्वेश्चन पूछो, सुनो, मेरा क्वेश्चन आपसे पूछो, उसका जवाब दो। भाई साहब देखिए, गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय जो है
यूनिवर्सिटी के कोईज बाया कोईज दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के बाया कोईज के एम्प्लॉय उनको तनख्वाह नहीं मिली, वो तो इनके पास है, ये क्यों नहीं दे रहे उनको? वहाँ भी तनख्वाह नहीं दे पाए, इन्होंने फ्री बांट बांट के हाथ खड़े कर दिए, इनके पास फंड ही नहीं है। मुझे 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 एक मिनट पार्कों की जो समस्या जो बोल रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई साहब पार्कों में क्या है, हमेशा जो है RWA के मिलके जो वहाँ पे नई भर्ती होनी है आप भी समझते हैं, पीछे से कोई भी MCD में नई भर्ती नहीं हुई, पुराने आदमी रिटायर हो जा रहे हैं। जो स्टाफ है हम उनके साथ मिलके, हमारे यहाँ पे 30 पार्क हैं, 30 पार्क बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, सभी सुंदर हैं, सब में पानी है, उसमें सभी चीज़ है। पार्कों के माली मेयर हाउस में नौकरी कर रहे हैं, मेयर हाउस में नौकरी कर रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ चेयरमैन की नौकरी कर रहे हैं। गुमशुदा नेता यहाँ पे लेंटर के नाम का पैसा खाते हैं MCD वाले, लेंटर के नाम का पैसा। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक मिनट कांग्रेस पार्टी से मैं जानना चाहता हूँ, इसी तरह से आरोप लगेंगे तो समस्याएं कौन दूर करेगा, मुझे बताइए। तो आपकी नज़र में कौन जिम्मेदार है? देखो, दिल्ली नगर निगम में पिछले 15 साल से भाजपा का शासन है और इसके अंदर में भ्रष्टाचार पूरा पीक लेवल के ऊपर में है और इस उपचुनाव के अंदर में जनता ने 5 सीटों के ऊपर में भाजपा को नकार दिया है। जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। 2022 का चुनाव आते ही जनता भाजपा को पूरी तरह से नकार देगी क्योंकि भ्रष्टाचार पूरा पीक लेवल पे है, जनता के काम नहीं हुए, दिल्ली की सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी पिछले 2 महीने से। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं इस इलाके को। मैं जानता हूँ। तीनों नेताओं की बातें आपने सुनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई इनको बुरा लगे चाहे तीनों को चाहे अच्छा लगे, एक आप पार्टी में कम्युनिकेशन की कमी है। वो एक इनके ठीक है प्रतिनिधि बनाए अच्छे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है सीलिंग का, अभी भी तलवार लटकी हुई है ना, आप कुछ कर रहा है। एक मिनट, 2 दिन पहले हुई है। नहीं 1 मिनट 2 दिन पहले हुई है। सुनो, कल बिल पास हुआ है, एक बिल पास हुआ है और भाजपा ये तीनों को बैठ के सिस्टम समझना चाहिए, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। आप यहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, मैं 2 ब्लॉक में रहता हूँ। यहाँ पे 24 घंटे अपना घर कोई लॉक करके नहीं जा सकता, फटाफट चोरी हो। दिन में एक रात में 5-6 बार चोरी होती है और पार्किंग की समस्या इतनी है, किसी को कह दो भाई हमारे यहाँ मत लगाओ तो लड़ाई झगड़ा है और रात को इतना शोर होता है पूछो मत। हम सवाल आपका अंशुल जी। सर 1 मिनट सर, दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल की आती है और सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो 24 घंटे की बात करें, 24 मिनट अगर आप यहाँ पे शाम को खड़े हो जाओ तो आप कितनी रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, लड़की या कोई भी फैमिली वाला जा रहा हो, चेन क्या मोबाइल तक खींच के गेट नहीं लग पाते। गेट के लिए सर ये प्रपोजल पाया था, करो ना। हाँ ये विजय नगर में इनके प्रतिनिधि विशाल चोपड़ा ने गेट खुलवा दिए, पुलिस में कंप्लेंट करा दी, इनके प्रतिनिधि हम पार्टी ने वो गेट लगे हुए हटवा दिए उन्होंने। देखिए जी, ऐसा है, हमने दोनों पार्टियों को जिताया पब्लिक ने, ठीक है। MCD में भी बीजेपी को जिताया है, ठीक है, और अपना आप पार्टी को भी जिताया, ठीक है। तो लोगों की ना कुछ उम्मीदें थी इन दोनों पार्टी से कि जो हमारी लोकल समस्याएं हैं वो पार्टी वाले दूर करेंगे, ठीक है। इनमें दोनों पार्टियां अभी पूरी तरीके से प्रॉपर कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बने, रोड बने हैं। आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किए हैं, ठीक है, चाहे रोड बनवाने का 15 साल बाद रोड बनी है डबल स्टोरी के अंदर, ठीक है। एक मिनट, लेकिन पता है क्या, हमारी जो लोकल समस्याएं हैं, एक मिनट, हमारी जो लोकल समस्याएं हैं वो आप सुन ही नहीं रहे। इस डिबेट कर रहे हैं, पार्टीबाजी कर रहे हैं, लेकिन लोकल मुद्दों से भटक रहे हैं आप सारे। हमारी जो गायों की समस्याएं हैं, ठीक है, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, उस पर कोई नहीं जा रहा। हमारे जो गेट है उस पर कोई नहीं जा रहा। हमारे यहाँ जो पानी की समस्या जो इस वक्त सबकी नीड है, ठीक है, उस पे कोई बहस नहीं कर रहा। पार्टीबाजी हो रही है, लेकिन लोकल जो समस्याएं हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही है। गायों के ऊपर मैं 12 साल से मैं गिरा हूँ, 4 दफा मेरे ऊपर एक्सीडेंट हो चुका है गाय का और मेरे दोनों के कंधे खराब हुए हैं। उसके बारे में 1% जवाब नहीं है। अभी जो कल सील हुआ है गायों के लिए किस रीजन पे सील की गई है उसके बारे में बताएं। दोनों पार्टियों को जवाब देने पड़ेंगे। यहाँ के आवारा कुत्ते और गायें
यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। कई बार एमसीडी में बोल दिया, डीसी साहब को बोल दिया, काउंसलर साहब को बोल दिया, इनके कानों में जू नहीं रेंगती, क्योंकि ये भी काम एमसीडी का है। दूसरी बात आ रही गेट का प्रपोजल पास आ गया, बस उसके अंदर मैंने सब पर्चे आरडब्ल्यू को भेज दिया है। थोड़ा सा बजट का इशू है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में बजट नहीं है, इस चक्कर में वो आने वाले टाइम में हम गेट लगवा के दे देंगे, यहाँ पे वादा करेंगे। आप बताइए, लगेगा? क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में गेट लग चुके हैं, इसलिए वो वादे के साथ हमारे को यहाँ पे पिछले 5 साल पहले भी ये वादे किए गए थे, गेट लगाए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे। कोई किसी तरह का ना गेट लगा है, ना कोई कैमरे लगे हैं। जो कैमरे लगे हैं वो चलते नहीं हैं, जनता को रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाती। आज भी किसी की बाइक नो ब्लॉक में चोरी हुई है, वो रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे रिकॉर्डिंग निकलवा दो, उनके पास वो रिकॉर्डिंग तक नहीं दी। अरे यार एक मिनट, तो ये खाली वादों की सरकार है, बिल्कुल झूठे वादे करते हैं, पूरी तरह से फेल सरकार है, सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं ये लोग। ठीक है। देखो ये जो कैमरे लगाए हैं, कैमरे किस लिए लगाए हैं? क्योंकि देखो किसी आरडब्ल्यू को दिया जा रहा है इसकी डिबेट निकालने के लिए कि इसके पास कहाँ पे किसके यहाँ चोरी हुई है, वो आरडब्ल्यू वाला उसको उसी टाइम दे। हर बंदा आरडब्ल्यू के पास जाता है, भाई साहब मेरी बाइक चोरी हो गई है, आप इसकी निकाल के दें, फिर कहाँ से निकाल के दें? ऐसे है सर, यहाँ पे जनता की समस्या, यहाँ पे 100 आदमी खड़े हैं, पीछे हो जा कोरोना। एक आदमी ये कह दे कि एमसीडी में बिना पैसों के काम करवा सकता है? नहीं, कोई नहीं। और एमसीडी चेंज करो एमसीडी चेंज करो। आप बोलिए। सर एक सेकंड सर, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है एमसीडी से। देखो, एक तो यूथ के बारे में तो कोई जिक्र है ही नहीं। दूसरी बात ये, मेरे सिर्फ 2 जिम है, अपने 2 जिम है मेरे। एक ना मेरा 2.5 साल से सील पड़ा हुआ है, आज तक एमसीडी से लेटर भी नहीं मिला मेरे को कि वो क्यों सील हुआ है। उसके ऊपर मतलब मैं जाके बात नहीं कर सकता कुछ। 2 बार ही गया हूँ, वो कह रहे लेटर लेके, लेटर ही नहीं देके गए, और 2.5 साल चक्कर में लोग लेटर ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप बोलिए। सरकार मतलब रोजगार के लिए क्या कर रही है? एसएससी का सबसे बड़ा सर एक ना छोटा सा इंटरव्यू, सर एक छोटा सा इंटरव्यू आया था, एक छोटा सा इंटरव्यू आया था, उसमें बंदा कह रहा है कि जिसमें बाल मजदूरी हो रही हो उसमें बेरोजगारी हो सके उस देश में। अब जिस एमबीए करी होगी वो बाल मजदूरी करेगा। ठीक, छोड़ दीजिए। रोजगार का सवाल मेरा आपसे भी है और दोनों से। पहले आप सर देखो, आज भी सिविल डिफेंस के फॉर्म भर रहे हैं और कई लोगों ने अप्लाई करके बच्चे लगना शुरू हो गए, लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक बंदे को बता दो किसी को रोजगार मिला। विपक्ष का काम है सरकार की गलतियों को रोड पर उतारना। जब ये मुद्दा ट्रेंड हो रहा था, वर्ल्ड ट्रेंड, कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? कांग्रेस वाले सड़क पर उतरकर या संसद में धरना क्यों नहीं दिए कि रोजगार 2 करोड़ क्यों नहीं मिल रहा है, सीट कम हो रही है, कट ऑफ ज्यादा जा रहा है? कांग्रेस भी इस चीज पर चुप है। ठीक है, बोले। बड़ा सवाल उन्होंने उठाया, कांग्रेस कहाँ नदारत रहती जब देश में मुद्दे हावी रहते हैं? देखो, जनता ने जो कांग्रेस को कम सीटें दी हैं, इसलिए आवाज़ उनकी उठ नहीं पा रही है। कांग्रेस पूरी सड़कों पे, सोशल मीडिया पे आ रही है। मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है वो कांग्रेस को कहीं नहीं दिखा रहा। आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं वहाँ से बात करने के लिए कि भाई ये हरियाणा वाले पानी नहीं दे रहे, और उसका डिसीजन तो 1 आध दिन में आ जाएगा, जब आएगा पानी आ जाएगा। बाकी रहेगी भाखड़ा ब्याज की बात। भाखड़ा ब्याज का ऑफिस जनरल स्टोर पे है, जाके पता कर लो कि 1 महीने के लिए उन्होंने पानी बंद कर रखा हुआ है, बिल्कुल। और उस चीज के लिए सारा मैसेज आ रखे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, ये जो आपको पानी हरियाणा का आएगा तो सबको मोस्टली सप्लाई होगा। चलिए ठीक है, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज हम यहाँ पर मौजूद थे, लोगों की समस्याएं हमने सुनी है। जीटीबी वार्ड नंबर 14 समस्या पानी की है, सीवर की है, पार्कों की है, महिला सुरक्षा की है, युवाओं को रोजगार की है। देखना होगा ये समस्याएं कब दूर होती है, क्योंकि पार्टियां आती हैं जाती हैं लेकिन समस्याएं जस की तस रह जाती है। कमोवेश इस इलाके में भी कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधि कब यहाँ की जनता की समस्याओं को दूर कर पाते हैं। तो ये था आज का हमारा खास कार्यक्रम दिल्ली बोले, जिसमें जनता ने अपनी समस्याओं को सुना और जनप्रतिनिधियों ने जनता को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील और सुमित के साथ मैं शंकर दत्त पंत, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।